डॉक्टर से बलात्कार और हत्या का मामला सामने आया था, जिसने लोगों को झकझोर कर रख दिया था। वहीं यह मामला थमा ही नहीं कि मध्य प्रदेश के दतिया जिले के भांडेर एसडीएम के द्वारा महिला से छेड़छाड़ का मामला सामने आ गया। भांडेर एसडीएम ने एक महिला पत्रकार से बदतमीजी कर दी, जिसके बाद सेन समाज में आक्रोश देखने को मिला। आक्रोशित सेन समाज ने सड़क पर उतरकर विरोध प्रदर्शन किया। बता दें आपको, मध्य प्रदेश से आए दिन महिलाओं और बेटियों के साथ घटित हो रही घटनाएं बीजेपी की महिलाओं को सम्मानित करने वाली योजना को पलीता लगाती हुई नजर आ रही है। प्रशासन की जिम्मेदार ही जब महिलाओं और बेटियों के भक्षक बन जाएंगे तो फिर न्याय की आशा किससे की जाएगी। जहां महिला पत्रकार प्रीति सेन ने नीरज शर्मा पर छेड़छाड़ और अश्लील तथा अभद्र भाषा का उपयोग करने का आरोप लगाया है। मामले की शिकायत करने के लिए पीड़िता थाने पहुंची तो उसकी शिकायत तक नहीं सुनी गई। मामले की गंभीरता को देखते हुए सेन समाज सड़क पर उतर आया और एसडीएम के विरोध में मोर्चा खोल दिया गया। सड़क पर भांडेर एसडीएम मुर्दाबाद की नारे गूंजने लगे। वहीं सेन समाज ने एसडीएम पर कार्रवाई को लेकर दतिया कलेक्टर तथा एसपी को ज्ञापन देकर एफआईआर दर्ज करने की मांग की है। यह सवाल उठता है कि जब महिला सुरक्षा की बड़ी बड़ी बात करने वाले सीएम मोहन यादव के प्रशासन के अधिकारी ही बेटियों के साथ छेड़छाड़ करने लगेंगे तो महिलाओं को आखिर न्याय कहां से मिलेगा और किससे मिलेगा। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बातें भाषण में ही सुनने को मिलती है। जमीन पर तो सरकार के अधिकारी ही सुरक्षा के लिए खतरा बने हुए हैं। अब देखना तो यह होगा कि जिम्मेदारों पर क्या कार्रवाई की जाएगी और अधिकारियों के विरुद्ध सरकार कोई ठोस कदम उठाते हैं या नहीं, पीड़िता को न्याय मिलाते हैं या नहीं। मामले को लीपापोती करके दबाने का प्रयास या तो नहीं किया जाएगा, यह तो समय ही बताएगा। लेकिन सेन समाज ने कमर कस ली है। सेन समाज ने कहा है कि यदि पीड़ित को न्याय नहीं मिलेगा तो आगामी समय में सेन समाज प्रदेश में सड़कों पर उतरकर उग्र प्रदर्शन करने को विवश हो जाएगा, जिसकी समस्त जिम्मेदारी प्रशासन की होगी। काम करती थी, जमीनी विवाद था, एसडीएम साहब के यहाँ से जीत चुकी थी। एसडीएम साहब जीतने के बाद उसे अपना पूरा हक देने के चक्कर में अपने कमरे पर बुलाते थे, निवास पर बुलाते थे, ऑफिस बुलाते थे। नीरज शर्मा जो एसडीएम विभाग हैं उसके साथ हाथ पैर करके छेड़ाछाड़ी करी 21 तारीख को अनुभवी एसडीएम साहब ने। और उनके जो स्टेनो हैं कमलेश श्रीवास्तव जी, उन्होंने इनको 2-4 बार घर से बुला के एसडीएम साहब के यहाँ बुलाया, बोले एसडीएम साहब बुला रहे, एसडीएम साहब बुला रहे। उसके फुटेज भी सरकारी कमरे में 2 बजे के बाद उसके साथ छीना झपटी करी, छेड़छाड़ करी। उसके बाद छेड़छाड़ करने के बाद जैसे तैसे वो हाथापाई करके वहाँ से बच के भागी। और बचने के बाद वहाँ पर इतना प्रभाव, थाने पे जाने के बाद भी उसकी कोई सुनवाई नहीं कर रहा है एसडीएम, क्योंकि एसडीएम एक बहुत बड़ा विभागीय डिप्टी कलेक्टर होता है। फिर उसकी जांच हम लोगों ने आवाज़ उठाई, जन सुनवाई में दी, 21 तारीख उनके थाने में दी, किसी ने कोई सुनवाई नहीं करी है। आज हमारी सेन समाज के जिला अध्यक्ष, प्रदेश के सभी लोग, ग्रामीण क्षेत्र से सभी लोग एसपी साहब के पास ज्ञापन देने गए तो एसपी साहब ने भी हमारा प्रीति के साथ जो न्याय हमें चाहिए था वो उस प्रकार का हमें न्याय की आशा नहीं दिखती है। क्योंकि नहीं दिखती है कि उन्होंने एसटीओपी साहब से जांच की मांग करी है। अब वो एसटीओपी के साहब यदि उसके फुटेज निकाले एसटीएम साहब के एसडीओ को जांच दी है, भांडेर के एसटीओपी साहब को जांच दी है। और वो एसडीएम जो है वो भांडेर के एसडीएम साहब हैं। अब एसडीएम साहब यदि वहाँ के भांडेर के हैं और एसटीओपी भी भांडेर के हैं तो क्या जांच करेंगे वो दोनों, क्योंकि एक ही रेंज के अधिकारी हैं। उसके पास क्या न्याय मिलेगा। अब उसके पास व्यक्तिगत आदमी भेजते हैं और उससे कहते हैं कि यदि अपनी वापस करो, अपना केस वापस लो, नहीं आपने जो न्यूज़ दी, पेपर दे, सब कुछ के ये उसमें वापस करो, नहीं तो आपकी ज़िंदगी ख़राब कर देंगे, आपकी हम ज़िंदगी से खिलवाड़ कर देंगे। अब मेरी बच्ची के साथ, इस बच्ची के साथ कौन अन्याय जो हो रहा है उसकी आवाज़ हम लोग यदि उठाते हैं, पूरी समाज, हमारी सेन समाज उठाती है। भोपाल से लेके यहाँ तक, इंद्रगढ़ से लेके हमारी दतिया के लेके क्षेत्र के लेके जन आंदोलन करेंगे। यदि हमारी बच्ची को यदि नहीं मिला, छेड़छाड़ का मुकदमा नहीं कायम हुआ, स्टेनो के साथ यदि मुकदमा कायम नहीं हुआ तो हमारी बच्ची किस लायक रहेगी, उसका जवाब कौन देगा। उसके साथ कोई अनहोनी हो जाए उसका जवाब कौन देगा। उसके पास वहाँ से भाग के आज दतिया में रह रही है, उसके परिवार के लोग दतिया में रह रहे हैं, उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा। मैं इतना कहना चाहता हूँ कि उसकी सुरक्षा करी, उसकी सुरक्षा करे, उसकी सुरक्षा करे, व्यवस्था। नीरज शर्मा का आप बता रहे हैं, हाँ, नीरज शर्मा आए दिन विवादों में बने रहते हैं। आए दिन में 2 दिन पहले की घटना है, प्रजापति समाज ने भी उनका प्रदर्शन या विरोध किया था, क्योंकि
अश्लील हरकतों से बच्ची को देख के, किसी औरत को सुंदरता को देख आए दिन अगर कर उनके अश्लील साथ हरकतें हमेशा करते आए हैं। दिन अगर वो घटना इस तरह से घटना कर रहे हैं तो वहाँ से पब्लिक उनको- उनका विरोध कर रही है, फिर तो भी- प्रशासन उनको सस्पेंड क्यों नहीं कर देता? प्रशासन इसलिए सस्पेंड नहीं करता क्योंकि राजनेताओं का उनके ऊपर संरक्षण है। अच्छा, राजनेताओं का ऊपर से संरक्षण है, इसलिए वो बड़े संरक्षण होने के बाद भी इसलिए उनका हटाया नहीं जा रहा है वहाँ से। उनको वहाँ से हटाया जाए, स्टैंडों को हटाया जाए, उसकी निष्पक्ष जांच की जाए, सीसीटीवी कैमरा के फुटेज निकाले जाएं और उन पर उचित कार्रवाई की जाए। मेरा निवेदन है कि वो मेरी बच्ची को न्याय मिले। उस बच्ची को हमारा सब लोग समाज, यदि न्याय नहीं मिलेगा तो हम पूरा जन आंदोलन करेंगे, भोपाल तक आंदोलन करेंगे। मुख्यमंत्री से भी मैं, यादव जी से निवेदन करूँगा, वो शक्ति की बात बहुत करते, नारी की बहुत बात करते, मेरी बच्ची को न्याय दिलाएं। और यहाँ पर हमारे समाज की भांडे निवासी एक बेटी पर विगत दिनों 21 अगस्त को अत्याचार किया और उसके साथ ज्यादती की गई, जिसके विरोध में बेटी द्वारा पहले अपने स्तर पर कार्रवाई की, विरोध दर्ज कराया, कोतवाली में गई, वहाँ आवेदन दिया, कलेक्ट्रेट में आके आवेदन दिया, लेकिन उसको कब का मामला है? 21 अगस्त का मामला है। किसके विरोध दिया गया आपको? बेटी द्वारा बताया गया है कि वहाँ एसडीएम भांडेर के कार्यालय में उसका भवन संबंधी कोई मामला चल रहा है, जिसके तहत उसको 21 तारीख को उसकी तारीख थी जिसमें बुलाया गया। उसको लंच टाइम में वहाँ के बाबू कमलेश श्रीवास्तव ने बुलाया अंदर और उससे गलत दृष्टि से उससे कहा कि आप साहब के रूम पे चली जाओ, वहाँ शाम को बात कर लेना। उसने मना किया तो उन्होंने कहा ठीक है, एक काम करो, अभी आके साहब से अंदर बात कर लो। बेटी अनजान थी और अंदर साहब के कमरे में गई तो वहाँ उन्होंने उसको गलत प्रलोभन दिया, जिस पे उसने तत्काल प्रतिरोध किया और वहाँ से अब किसी तरह से अपने आप को छुड़ा कर वो थाना भांडेर में गई वहाँ शिकायत दर्ज कराने। लेकिन चूंकि जैसा आम गरीब महिलाओं के साथ होता आया है, उसकी किसी तरह की कोई शिकायत 3 घंटे वहाँ बैठाने के बाद जो सीसीटीवी फुटेज में उपलब्ध है उसकी शिकायत वहाँ नहीं ली गई और उसको गरीब को वहाँ से दुत्कार के भगा दिया गया। हमारे देश में कागजों में, समाचार पत्रों में दुनिया भर के महिला की संरक्षण की बातें तो हो रही हैं, लेकिन हकीकत बहुत इससे अलग है। हम लोग तभी जागते हैं जब किसी पे अत्याचार हो जाता है। अगर कोई अत्याचार का प्रतिरोध करता है तो उसको कोई गलत नहीं माना जाता, अरे ये तो घटना हुई नहीं, घटना तभी मानेंगे। किस प्रकार का ये घटना हुई है? घटना ये प्रशासन तभी मानता है जब घट जाए, कोई आत्महत्या कर ले, किसी की हत्या हो जाए, तब उसको घटना मानता है। उसके पहले कोई घटना मानने को तैयार नहीं होता। ये बेटी 15 दिन से संघर्ष कर रही है और इसको न्याय नहीं मिला। थक हार के वो हमारी सेन समाज के पास आई कि आप लोग हमारी मदद करो। आज हम उसी मदद के सिलसिले में अपने दतिया, भांडेर, भोपाल से आए हुए अपने सर्व सैन समाज संगठन के प्रतिनिधि और अन्य हमारे समाज बंधुओं के साथ यहाँ पर इकट्ठे हुए और हमने एसपी महोदय को ज्ञापन दिया और यहाँ पर आके कलेक्टर साहब को ज्ञापन दिया और हम उनसे न्याय की उम्मीद करते हैं। हम उम्मीद करते हैं कि ये हमें शीघ्र से शीघ्र न्याय मिलेगा और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई होगी। अन्यथा की स्थिति में हम जन आंदोलन की तैयारी करेंगे, जो अपना विरोध दर्ज कराएंगे। यहाँ पे वो पीड़ित बहन भी है, हम उनसे भी चर्चा करते हैं। बहन, क्या क्या मामला है पूरा? आखिर जो कार्रवाई नहीं हो रही है, 1 हफ्ता हो गया, क्या कहना चाहेंगे आप? ब्यूरो रिपोर्ट।